अब लखनऊ अग्निकांड जो है वो राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। टीवी7 भारत से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ अग्निकांड को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जड़ें पिछली सरकारों की नीतियों और कार्यशैली में है। संजय निषाद के मुताबिक जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर आज सवाल उठ रहे हैं वो लंबे समय से सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और पिछली सरकारों के दौरान उन पर लगातार दबाव बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ये जो अग्निकांड हुआ है उसकी वजह कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की लापरवाही है और अगर उन लोगों को पहले ही सही तरीके से काम करने दिया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। ऐसे में हम उनकी निष्ठा पर सीधा सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी और कुछ लोगों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और बिना किसी सबूत के दोषी ठहराना उचित नहीं है। संजय निषाद ने कहा कि आप लगातार चोरी की बात कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है, जांच पूरी होने दीजिए, सच सामने आएगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों पर निशाना साधते हुए उन लोगों पर निशाना साधा जो धार्मिक आयोजनों और मंदिरों में जाने वाले को ढोंगी बताते हैं और मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई भगवान के दर्शन करने जाता है तो क्या वो ढोंग है। आस्था और श्रद्धा को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर टीवी7 भारत की खास बातचीत में संजय निषाद द्वारा क्या कुछ कहा गया। उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड और राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लखनऊ में अग्निकांड हुआ, अलीगढ़ में भी वैसी तस्वीर निकल के सामने और ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जाँच होती है और उन घटनाओं की पुनरावृत्ति भी लगातार होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो उस घटना पर हम लोग मर्माहत हैं। दुखद घटना, हृदय विदारक घटना, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष हमेशा लाशों पर राजनीति करता है। इस पर एक आवाज़ उठनी चाहिए थी कि आगे ऐसी घटनाएं न घटाए, उसके लिए एक कड़े कानून बना, नियम बना। जब हम देश ग्लोबलाइजेशन हो गया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने निर्देश जारी किया कि कोई भी संस्थान हो, कोई भी बेसमेंट या कहीं भी चल रहा हो, उसको मानक के अनुसार काम करना ही पड़ेगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हम कपड़े पहन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हम ग्लोबलाइजेशन हो गए, मॉडर्न हो गए, तो अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो नियम और शर्त है मानक, उसको भी सुरक्षा के नियम पर इंतजाम करने होंगे। और हमको लगता है ये जो आप कह रही हैं, विपक्ष का जो सवाल है उस पर जो अभी तक सूत्रों से जो पता चला कि जब विपक्ष की सरकार थी तो उस बिल्डिंग को डिमोलिशन का ऑर्डर किया था और बाद में उसने कुछ भी अपने पत्र जमा करके फिर से उसको इशू करा ली कि नहीं अब नहीं गिरेगा। फिर इन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी। तो जहाँ क्लीन चिट दी गई हो तो विपक्ष के उस कई सालों से तो आपकी सरकार है ना, विपक्ष ने क्लीन चिट दी, आप बात करें, लेकिन सालों से तो आपकी सरकार है सूबे में। किसी के निर्णय पर, निष्ठा पर सवाल नहीं किया जा सकता ना। जो किसी ने ऑर्डर किया हो तो हम उनके ऑर्डर को उल्टे पूरा देखें। तो आज घटना हो गई है तो निश्चित रूप से हम लोग जितने भी होंगे सब देखे जाएंगे, जहाँ जहाँ इन्होंने पैसा लेके या कैसे किन परिस्थितियों में क्लीन चिट दिया है। यानी इसके लिए भी विपक्ष ही जिम्मेदार है। और आज के दिन में जब उस बिल्डिंग की आप बात करेंगे, बुलडोजर की, तो उस बिल्डिंग में तो पहले भी इस तरीके के जब डिमोलिशन के ऑर्डर हुए हैं तो किन परिस्थितियों। लेकिन रेसिडेंस एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी अगर लगातार चल रही है और वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे ना। देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने पर शिक्षा के क्षेत्रों में थोड़ा लोगों को नरमी बरतनी पड़ती है, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं या देश के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यक होती है। व्यवसाय अलग है, लेकिन वहाँ शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए जहाँ शिक्षा होता है वहाँ थोड़ा सा सरकार को कि शिक्षा पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, कैसे रोका। मंत्री जी, आप विपक्ष को कहें, विपक्ष आप पे कहे, लेकिन सवाल तो है ना, उन परिवारों का क्या, उन परिजनों का क्या जिन्होंने अपनी संतान को खो दिया? क्या वो चीजें लौट के आ सकती है? मुआवजा राशि, अनुग्रह राशि देने का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या ये राशि लोगों के जीवन से बड़ी और लापरवाही किसकी और खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? अब जो भी है जांच के आदेश देते, जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ शुरू हो गया है। हमको लगता है कि ढेर सारे जेई, ढेर सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें सस्पेंड है।
आगे भी है कि जो भी उसमें और भी पाए जाएंगे उनको भी किया जाएगा। हमको लगता है कि आगे ऐसी घटनाएं न हो, इस पर बहस होना चाहिए। और हमको लगता है हर इसको सदन में ला के कानून बनाकर अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसके अनुसार देश को चलाना चाहिए और लोगों के विकास के क्रम में भी अंतर्राष्ट्रीय मानक लाना चाहिए। और सुरक्षा के हर इंतजाम तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक बिक रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक बेचने जब आग लग रही तो खुल नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, किन परिस्थितियों के लिए भाई? तो ये हर क्षेत्रों में मानक चलना चाहिए। लेकिन अब जो मानक पे खड़े नहीं उतर रहे उनको सील किया जा रहा, उन संस्थानों को बंद किया जा रहा, ये एक्शन तब क्यों नहीं हुआ जब घटना नहीं घटी? घटना घटने के बाद कार्रवाई, उस वक्त कहाँ थी सरकारें, कहाँ था विपक्ष, कहाँ थे लोग? जनता क्यों अपनी जान गंवा रही है इसके लिए? देखो, आवश्यकताएं खोज की जननी है। जब घटनाएं होती हैं तब उसके तरफ इंगित होता है, ये तो हमेशा का नियम रहा। आज के बिना घटना घटे हर आदमी को परेशान करना, तो ये इस तरह के जब कुछ पकड़े जाते हैं, लुकना होता है तभी होता है। चाहे विपक्ष रहा हो सरकार में, उनके समय भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, इस समय भी हुई गई है। तो हमको लगता है आगे घटना ना घटे, इसके लिए हम लोग काम करना चाहिए। अग्निकांड हो या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी की बात कही जाए, 27 के चुनाव में कितना फर्क इसका पड़ने वाला है आपकी सरकार पर? देखिए, जो आपने चंदा चोरी की बात की है उसमें अभी SIT ने अपना रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। जब तक उसको सार्वजनिक न किया तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए कि भाई 15 दिन हमें समय दीजिए, 15 दिन के बाद हम जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे कितना गिरफ्तारी तो हुई है ना, कैश बरामद तो हुए हैं ना, आरोप किसका होगा वो तो बात का विषय है, लेकिन चीजें तो बरामद हो रही है ना। मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम में सभी को आप किसी भी सिस्टम में सभी की निष्ठा पर, सभी की ईमानदारी और अनुभव पर आप सवाल नहीं उठा कर सकते। जो उसमें दोषी होगा निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। और आगे ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए चर्च को भी, मस्जिद को भी, गुरुद्वारे को भी और सारे मंदिरों को लाकर एक सिस्टम बनना चाहिए कि आगे इस तरीके से कोई चोरी न कर पाए। एक अंतिम सवाल, सूबे के मुख्यमंत्री ने जब कहा कि राम मंदिर की बात वो ना करें जो कभी दर्शन करने के लिए नहीं गए, लेकिन सपा साफ तौर पर कह रही है कि हम आस्था विश्वास रखते हैं, ढोंग नहीं करते हैं। तब समझ सकते हो कि जो अब मंदिर में जाना ढोंग अगर है, दर्शन करना ढोंग है, तो आखिर क्या किस चीज का दर्शन करते हैं भाई आज के दिन में? कम से कम वहाँ न जाए तो कृष्ण का दर्शन तो कराने का सेहतवंशी हैं। अपने जैसे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ निषाद राज के किले की कि भाई वहाँ कम से कम निषाद राज का किला भव्य बन जाए। 56 फुट की मूर्ति लग गई, खुदाई में सब कुछ पता चला, तो हम तो उसकी दावेदारी है कि वहाँ से मस्जिद हट जानी चाहिए। ये निषाद राज के वंशजों का किला, उन्हें मिल जाना चाहिए। तो कम से कम वेदवंशी हैं तो अपने वंशजों के सब हिफाजत के लिए कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की जननी है, माँ है। तो आज के दिन में कम से कम उनको कृष्ण जन्मभूमि पर आगे आना चाहिए और बातचीत करके उसको मुक्त कराना चाहिए और उसको ढोंग और उससे नहीं। 27 के चुनाव में फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? देखिए, जनता को विकास चाहिए और जनता को सम्मान और सुरक्षा चाहिए और जनता को कि आज के दिन में आने वाली पीढ़ी के बेहतर इंतजाम चाहिए। उसे सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, समानता, स्वावलंबन चाहिए और जो हमारी सरकार कर रही है, इसीलिए हर क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद। लेकिन 27 का चुनाव बताएगा कि जनता को विकास चाहिए या वाकई में परिवर्तन चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत।